हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइस, हम एक जो सीरीज़ स्टार्ट की थी हमने भारत रत्न पे, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में। ठीक है गाइस, तो जिसने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है गाइस, ये हमारा चैनल है सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाया जाता है। सो गाइज, आज जो हम बात कर रहे हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बड़े राजनेता थे और 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, किसके? उत्तर प्रदेश के। और एक बार भारत के गृह मंत्री भी रहे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे इनके जन्म के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइज, तो जन्म इनका 10 सितंबर 1887 को हुआ था। ठीक है, 7 मार्च 1961 का इनका देहांत हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे ये और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। ठीक है गाइज, वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री बने। ठीक है, सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओके गाइज, गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने बिल्कुल सक्रिय भागीदारी दी राजनीति के अंदर में। ठीक है गाइस, और उन्होंने जो आपको भी पता होगा कि राज्यों को विभक्त किया था हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे 1953 में, उसमें बहुत बड़ा योगदान था इनका। और हिंदी को राजभाषा, अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, हमारी राजभाषा है हिंदी। ठीक है, उस राजभाषा को एज ए राजभाषा पूरा करने में गोविंद वल्लभ पंत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, और अब बात की जाए यहाँ पे तो इनके गुरु को, ये इनके गुरु किसको मानते थे? यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले साहब इनके गुरु थे। ठीक है, ये भी उन्हीं से इन्फ्लुएंस थे। इनके भाषण सुना था इन्होंने एक बार, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे इनसे ये। और एक और लीडर थे जो इन गोपाल कृष्ण गोखले साहब को अपना लीडर मानते थे, गुरु मानते थे, वो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के श्यामली पर्वतीय क्षेत्र स्थित गांव खूट में हुआ था, ब्राह्मण कुटुंब में। गाइस, ये उत्तराखंड के थे। अल्मोड़ा जिला कहाँ पे? उत्तराखंड में, बहुत अच्छा जिला है। इनकी माँ का नाम गोविंदीबाई और पिता का नाम मनोरथ पंत था। पिताजी इनके, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी परवरिश उनके नाना बद्री दत्त जोशी साहब ने की थी। और ये बद्री दत्त जोशी साहब एक बहुत बड़े लीडर थे उत्तराखंड के उस टाइम पे। ठीक है, तो उत्तराखंड में बहुत बड़े लीडर थे, राजनेता थे, तो राजनेता के संपर्क में तो ये थे ही। ठीक है, तो इनके भी यहाँ से मतलब इन्होंने भी थोड़ी राजनीति देखना शुरू कर दी थी एक तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, समय आगे बढ़ता गया और 1905 में उन्होंने क्या किया? अल्मोड़ा छोड़ दिया और इलाहाबाद चले आए। ठीक है, म्योर सेंट्रल कॉलेज में गणित, साहित्य और राजनीति के विषयों में बहुत अच्छे विद्यार्थी सबसे थे, तो पढ़ने में बहुत तेज थे गोविंद वल्लभ पंत जी। अध्ययन के साथ साथ वे कांग्रेस के स्वयं सेवक का कार्य भी करते थे। ठीक है, तो अध्ययन तो करते थे लेकिन ये राजनीतिक बैकग्राउंड से भी थे, क्योंकि नाना जी राजनीति में थे, तो ये राजनीति में भी सक्रिय हुए। 1907 में बीए और 1909 में कानून की डिग्री। अब देखो, ये भी लॉ के ऑफिसर थे। अब मैंने बहुत सारों के बारे में, बहुत सारे लीडर्स के बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो जैसे महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू जी बैरिस्टर थे, मोतीलाल नेहरू जी बैरिस्टर थे। ठीक है, तो ये सारे बैरिस्टर्स थे, तो ये भी उनमें से ही एक लीडर हुए। क्योंकि उस टाइम पे जितने भी हमारे लीडर्स आए थे ना, उनमें बोलने की बहुत बड़ी अद्भुत क्षमता थी और कुछ ना कुछ उन लीडर्स के पास था, तभी वो आए थे एक्चुअली अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, अध्ययन के साथ साथ, है ना, ये हो गया यहाँ पे सर्वोच्च अंकों के साथ हासिल की। इसके उपलक्ष्य में उन्हें कॉलेज की ओर से लैम्सडेन अवार्ड मिला। तो लैम्सडेन अवार्ड किसको मिला था? गोविंद वल्लभ पंत साहब को मिला था। आगे की बात करें तो 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा आकर वकालत शुरू की थी। अब फिर से क्या हुआ, जैसे लॉ की डिग्री इनको मिल गई, ये कहाँ पे गए? फिर से अल्मोड़ा अपने शहर गए और वकालत शुरू की। वकालत के सिलसिले में वे पहले रानीखेत आए, फिर काशीपुर में जाकर प्रेम सभा नामक एक संस्था की स्थापना की। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रेम सभा की स्थापना किसने की? जिसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता में जागरूकता करना। ठीक है गाइस, और इस संस्था का कार्य इतना व्यापक था कि ब्रिटिश स्कूलों ने काशीपुर से अपना बोरिया बिस्तर बांध दिया। आप खुद सोचो, मतलब वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया और ब्रिटिश स्कूलों को वहाँ से हटना पड़ा। ठीक है गाइस, अब इनके स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे आए? दिसंबर 1921 में क्या हुआ? गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन। तो आपको पता होना चाहिए 1921 में और 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। अब देखो, यहाँ पे बहुत बड़े, ये क्या थे? बहुत बड़े लॉयर भी थे। ठीक है, तो इन्होंने किसका केस लिया था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, आपको पता है। और इसमें किसका? चंद्रशेखर, भगत सिंह आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ये सारे लीडर्स थे। नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया। होता क्या था उस टाइम पे? देखो, भारत को आज़ाद कराने में जितना योगदान एक तरीके से जो मतलब जो उदारवादी नेता थे, ठीक है, जो अग्रेसिव नेता नहीं, उनका था रोल,
उससे उतना ही रोल इन लीडर्स का भी था। जैसे बात करें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, है ना, सुभाष चंद्र बोस, ये लीडर भी थे। एक नरम दल के नेता थे, गरम दल के थे, ये गरम दल कह सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। तो उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत जी ने भी काम किया। तो पंत जी ने बहुत बड़ा मतलब एक्चुअली वो केस इन्होंने लिया था, है ना, और इन्होंने बहुत सारा काम किया बहुत सारे लीडर्स के साथ में। उस समय वे नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, लोकसभा में सदस्य थे। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल व उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ, इनको पता होगा पंडित मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना की थी, है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ वायसराय को पत्र भी लिखा, किंतु गांधी जी का समर्थन न मिल पा रहे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गांधी जी का समर्थन उस टाइम पे नहीं मिला था, ठीक है, और उस विषय में वो कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए वो उन क्रांतिकारियों को नहीं बचा पाए, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे ऐसा भी नहीं कह सकते कि गांधी जी ने नहीं समर्थन दिया तो गांधी जी यहाँ पे गलत थे, नहीं, उस टाइम पे जो कंडीशन ही ऐसी थी। अपन बात करेंगे जब भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार, ठीक है, 1928 में क्या आया था, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन में आपको पता होगा एक बहुत बड़े लीडर को हमने खोया था, उन लीडर का नाम क्या था, लाला लाजपत राय साहब थे वो, ठीक है। और लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह ने क्या किया था, भगत सिंह ने असेंबली पे बम फेंक दिया था, आपको पता होगा, ठीक है गाइस। और उसी बम फेंकने के विषय में उनको फांसी की सजा मिली थी। 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया था, आपको पता होगा, दांडी मार्च यहाँ से स्टार्ट हुआ था, नमक आंदोलन, है ना, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। मई 1930 में देहरादून जेल की हवा भी खाई। तो जो गांधी जी के संपर्क में आया उन्होंने खाई, तो ये भी आए तो इन्होंने भी खाई, ठीक है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखें तो 17 जुलाई 1937 से 1939 तक वह ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत, आप देख लेना इस चीज़ को, संयुक्त प्रांत, ये संयुक्त प्रांत ही बाद में यूपी बना था, और इसी यूपी का नाम किसने सजेस्ट किया था, गोविंद वल्लभ पंत साहब ने, ठीक है। वे पहले मुख्यमंत्री बने। देखो आपको पता होना चाहिए ये 1937 की ही बात क्यों कर रहा है, क्योंकि 1935 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद अपना मतलब यूँ कह सकते हो आपकी भारत आधा आज़ाद हो चुका था, क्योंकि भारत यहाँ पे लोगों को ये बोल दिया गया था कि हाँ आप चुनाव लड़िए, और चुनाव से जो जीते थे उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई। इसी टाइम पे क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग थे उनके बहुत कम सदस्य आए थे, और मुस्लिम लीग टेंशन में आ गई। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, 1940 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट का बोल दिया कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अब हुआ और भी क्या प्रॉब्लम हुई थी कि आपको पता होगा 1939 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले अब यहाँ पे बात हुई थी कि हम ब्रिटिशरों की हेल्प करें नहीं करें। उस चक्कर में क्या हुआ था कि यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट हुआ कि सब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया था, तो इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री पद से, ठीक है। इसीलिए वो 39 तक ही रहे, ठीक है। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर सौंपा गया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता देता हूँ यहाँ पे कि 1939 में क्या हुआ था कि गांधी जी ने फिर बोला था, भैया गांधी जी ने पहले इस युद्ध में भी बोला था कि आप ब्रिटिशरों का साथ दो, ब्रिटिश हमें छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे भी उन्होंने ये बात बोली, हम ब्रिटिशरों का साथ देना चाहिए ताकि ब्रिटिश हमें छोड़ के चला जाए। लेकिन हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस जी आगे आए, और सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि नहीं, अब हम ये गलती नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम अभी यहाँ पे देखो ब्रिटिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, ओबियसली बात है, कितने 1940 के आसपास जब युद्ध शुरू हो गए थे, तो उन्होंने बोला हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे यहाँ पे, और ब्रिटिशरों को यहाँ से हम अपने दम पे खदेड़ेंगे। और उसमें बहुत बड़ा योगदान था सुभाष चंद्र बोस का। अब यहाँ पे बात हुई कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में हो गई तनातनी। इन तनातनी को निभाने बीच में आए गोविंद वल्लभ पंत साहब, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का सपोर्ट किया था यहाँ पे। और फिर बाद में गांधी जी भी मान गए इस बात से कि हाँ सही बात है, हमें कुछ करना पड़ेगा। और फिर आपको पता होगा कि 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है गाइस। तो ये थी यहाँ की स्टोरी। अब यहाँ पे आगे बात करें, 1 अप्रैल 1946 से 1947 भारत जब आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद भी ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे, तो ये दूसरी बार यहाँ पे हो गया। जब भारतवर्ष का अपना संविधान बन गया था तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। तो फिर तीसरी बार ही उन्हें फिर से ये पद दिया गया, और सर्वसम्मति से उपयुक्त पाया गया इस पद के लिए उनको। और स्वतंत्र भारत से के नवनिर्मित राज्य, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेके 1954 तक ये फिर से क्या मुख्यमंत्री रहे, कहाँ के, यूपी के गाइस, ठीक है। तो आपको पता भी होगा कि 1953 में क्या हुआ था, भाषा के आधार पे पहला मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्य बनना शुरू हो गए थे, फजल अली आयोग, है ना, बहुत सारे आयोग बने थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इनको बहुत बड़ा योगदान रहा, हिंदी को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा इनको, राजभाषा बनाने में भी, ठीक है। और उसके बाद बात करें, आपको पता होगा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1950 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से ही। उसके बाद क्या हुआ था, फिर से मतलब उसके बाद में फिर ये क्या बने, गृह मंत्री बने थे, ठीक है। उन्होंने 1955 से लेकर 1961 तक की उनकी
मृत्यु होने तक रहा उनके, ठीक है। गृह मंत्री का कार्यकाल 1955 से रहा था, उनके बीच में भी गृह मंत्री आए थे दूसरे, ठीक है। मृत्यु की बात करें इनकी तो 7 मार्च 1961 को हृदयाघात से, एक्चुअली इनको 1960 में ही एक बार और हार्ट अटैक आ गया था, तो उससे इनकी कमज़ोर हो गई थी हालत बहुत ज़्यादा। फिर 1961 में क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, और उस समय वे भारत रत्न में केंद्रीय गृह मंत्री थे, ठीक है। तो गृह मंत्री के पद पे ही थे उस टाइम पे ये। और इनके बात करें स्मारक और संस्थान की इनकी बात करें तो इनके नाम पे बहुत ज़्यादा है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में इनके नाम से है। गोविंद वल्लभ पंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, रेहान सागर डैम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज काशीपुर उधम सिंह नगर में है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखो अपन रिहंद परियोजना की बात करें, रिहंद परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। रिहंद जलाशय, रिहंद गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं, ये कृत्रिम लेक है, ठीक है गाइस। तो याद रखना है आपको ये। सोनभद्र के पीपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांध कर बनाया गया। आपको पता होगा कि जो डैम बनता है वो एक नदी, दो नदियों के बीच में, जहाँ मुहानों पे बनता है, ठीक है, जहाँ पे एक सकड़ी घाटी सी होती है वहाँ पे बनता है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा व 15 किलोमीटर चौड़ा है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया, ये आप देख सकते हो रिहंद सागर डैम के बारे में बता रखा, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम जिसे बोला जाता है, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे एक अद्भुत नेता, इनका राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है और भारत को आज़ाद कराने में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इन लीडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और नॉलेज को गेन करते रहिए। थैंक यू गाइस।